रोहित जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इशू ये है कि जब सत्ता पक्ष होता है तो ये काम सत्ता पक्ष का है, असेंबली को चलाना, विधानसभा को चलाना। जब सत्ता पक्ष के मेंबर ही वहां की बात कर रहे हैं जो इस विधानसभा के मेंबर नहीं है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और तीखा टिप्पणी करना किसी भी नेता के बारे में, चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, मैं इसको गलत मानता हूं। एज प्राइम मिनिस्टर हम कुछ कह सकते हैं कि नेशनल बजट के बारे में हम कुछ कह सकते थे कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा करा, वो कह सकते हैं क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री हैं, कोई बीजेपी के ही प्रधानमंत्री नहीं है। बट ये जो हमारे निम्बाहेड़ा से आने वाले विधायक ने आज कहा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अक्सर ऐसा करते हैं, ये अभी पहली बार नहीं है। उनको प्रॉब्लम क्या है कि वो अक्सर दूसरों को टोकने, टीपा टिप्पणी करना, टोकना, ये उनकी हर दिन की बात है। जब वो करते हैं तो दूसरे वाले अपोजिशन वाले मेंबर्स भी उत्तेजित हो जाते हैं। आप जब टीका टिप्पणी करोगे विच इज नॉट कॉल्ड फॉर, तो आपको करने से फायदा क्या है। और ये देखिए, इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन को चलाने का काम सत्ता पक्ष का है, अपोजिशन का नहीं है। तो ये तो इनको ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें बिहेव करना पड़ेगा। इनके जो सदन के नेता हैं, इनको समझाना पड़ेगा, इतने सीनियर मेंबरान हैं, कि ये टीका टिप्पणी करने से ना तो असेंबली चल पाएगी, ना सुचारू रूप से काम चल पाएगा। आज जब आप बात कर रहे थे, ये हो क्यों रहा है, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर इट। ये हो क्यों रहा है, क्या है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इनका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ये सब जानते हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि ना लोगों को, हमारे दिव्यांगों को स्कूटी मिली, ना दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है, ना सैनिटरी नैपकिन्स की बात हो रही है, जो स्कूलों की बात हो रही है, स्कूलों में ना टॉयलेट्स हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हुई हैं। हम तब जागे जब हमारे 2 बच्चों की डेथ हो गई, हम तब जागे। उससे पहले कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो नहीं जागी कि स्कूलों की हालत खराब है। स्कूलों की हालत खराब है, बिल्डिंग्स की हालत खराब है, पीने के पानी की, जहां कलेक्टर्स अच्छे हैं तो वहां तो ये हो गया कि सब जगह एक हैंडपंप और एक टंकियां दे दी गई जिससे कि वहां पानी की सुचारू व्यवस्था हो सके, तो वहां तो कर दिया। जो कि कलेक्टर है या सीओ इफेक्टिव है, वहां तो हो गया। ये सब डिपेंड करता है कि आपका प्रशासन किस तरह से चल रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो गया, आप सुबह से शाम कलेक्टर को पाओगे। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये कोरोना के बाद ये हो गया, सुबह से शाम वो लोग सिर्फ किसमें लगे रहते हैं कि साहब वीसी चल रही है। तो फिर आप मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते सदन में इस तरह की? वीसी चल रही, आप क्यों नहीं उठा पाते? उठा ही रहे हैं हम तो। विपक्ष क्यों नहीं उठा पाता? विपक्ष ने कब कहा कि एक चर्चा जो विस्तृत तौर पर सदन में खेजड़ी बचाने को लेकर होनी चाहिए? या विपक्ष कब कह रहा है कि पेपर लीक पर एक डिस्कशन होना चाहिए? विपक्ष कब कह रहा है कि जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर डिस्कशन होना चाहिए? मेरी बात सुने, खेजड़ी की व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मैं पिछली बार भी विधानसभा में उठा चुका हूं। मेरे बजट स्पीच में मैंने कहा था कि खेजड़ी आप काटोगे तो वहां का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा, बाड़मेर और जैसलमेर का। जब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 50% वाटर का इवापोरेशन हो जाएगा। हम वहां की जनता को नोमैड्स बना रहे हैं, उनको 6 महीने का पलायन करना पड़ेगा। तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना कि आप जनता के मुद्दों को कितने पुरजोर तरीके से सदन में उठा पाते हैं। बात सुन लें, इस सरकार के, आप राहुल गांधी के नाम पर बहिर्गमन कर देंगे, वॉकआउट कर देंगे, तो कैसे काम चलेगा? इनने 1 लाख बीघा जमीन दे दी सोलर वालों को, जिससे ना तो हमारे को कोई आय हो रही है, ना हमारा कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, गोपाल शर्मा जी जवाब दे रहे। गोपाल जी, सदन में नहीं। राजस्थान की विधानसभा में जो राजस्थान के मुद्दे हैं वो उठाना ही नहीं देना चाहते हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है। इनके मंत्रियों को यह पता नहीं। मैंने फाइनेंस के 5 क्वेश्चन पूछे पिछले 2 विधानसभा सत्रों में, 5 के आंसर आज तक नहीं आए। एक भी आप फाइनेंस का क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूरी विधानसभा में एक आंसर नहीं आता है, एक आंसर नहीं आता है। यह कह दिया जाता है कि साहब ये अध्यक्ष जी ने आगे कर दिया है। तो यह तो हाल है हमारी विधानसभा का। आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, आप कहते हैं ना मुद्दे उठाएं, किस चीज के मुद्दे उठाएं? मैंने 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हर सत्र में मेरे 2 क्वेश्चन खत्म कर दिए जाते हैं विधानसभा में। किसको जाके आप बोलोगे? क्योंकि इनके मंत्री इतने इनकेपेबल हैं कि क्वेश्चन के आंसर दे ही नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम यह है, इतना मिसमैनेजमेंट है चारों तरफ, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। आप किसी भी नेता को, किसी भी आदमी को आप कुछ भी बुराई कर सकते हैं, ये दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना चाहते हैं, ये अपनी बुराई सुन ही नहीं सकते। तो आपके सामने कर रहे हैं कि उनके सवालों के जवाब ही नहीं दिए जा रहे। आप हमारी बात कहने दें, ये तो मैं ऑन पेपर है, इसमें गोपाल जी क्या करेंगे? तो ऑन पेपर है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। आई कैन प्रूव इट। हाँ, गोपाल जी बताइए ना, आपको कर देता हूं। वो तो चुनौती दे रहे हैं आपको।